गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। और कल अचानक से जो ये क्वेश्चन कर रहे थे इसका वॉइस चला गया था, तो आपको कटा हुआ वीडियो मिला होगा। इसलिए अब इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और आज एक नई विधि सीखेंगे, वज्र गुणनखंड विधि। अपन ने प्रतिस्थापन सीख लिया, विलोपन सीख लिया, वज्र गुणनखंड सीखेंगे वो लास्ट में सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हम इस विधि पे काफ़ी सवाल करते हैं और इनको हम विलोपन विधि से ही करेंगे। आपको दोनों विधि हमने सिखा दी। चलिए, यही कल वाला मेथड समझा रहे थे हम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 गुणे 1/x माइनस वाई लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी गुरु जी। इसको ऐसा लिख सकते हैं 22 गुणे 1/x प्लस वाई, अरे आप कहेंगे जी गुरु जी बराबर 5। इसको ऐसा लिख लो 40 गुणे 1/x माइनस वाई, आप कहेंगे जी गुरु जी। इसको लिख लो 55 गुणे 1/x प्लस वाई, आप कहेंगे जी गुरु जी बराबर 13। इसका 1/x माइनस वाई है जो है, तो मान लेंगे, माना कि 1/x माइनस वाई बराबर p, 1/x माइनस वाई बराबर p, 1/x प्लस वाई बराबर q। ये हमने अपने मन से मान लिया। 1/x माइनस वाई बराबर p माना, 1/x प्लस वाई बराबर q मान लिया। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। जब हम मानेंगे तो ये समीकरण देखो कैसे बनेंगे। यहाँ हो जाएगा 15p प्लस 22q बराबर 5। इसको अच्छा, ये जो माना है इसको समीकरण 3 दे दो, ये समीकरण 4, इसको समीकरण 5 नाम दो। तो 1 और 2 तो पहले थे, 3 4 5 इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 40 1/x माइनस वाई की जगह p प्लस 55 1/x प्लस वाई की जगह q बराबर 13, और समीकरण हो गया ये 6। समीकरण हो गया ये 6। अब देखो, हम समीकरण 5 और समीकरण 6 को देखेंगे और इनमें से जैसे कल बताया था विलोपन करने के लिए या तो हम p को विलोप करेंगे या q को विलोप करेंगे। तो इसमें से आप जिनको विलोप करना चाहते हो उनका लासा ले लो। अगर हम p को विलोप करेंगे तो 15 और 40 का जब लासा लेंगे तो 120 आएगा, और 120 आने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे यहाँ, समीकरण 5 में हम 8 से गुणा कर देंगे। 15 8 120 होता है, 8 से गुणा हुआ समीकरण 6 में 3 से गुणा करने के बाद समीकरण 5 से 6 को घटा देंगे, 6 को घटाएंगे। बात क्लियर हो गई। चलो करते हैं गुणा। इसमें हमें 8 से गुणा करना है, पूरी बात ही लिख दिया हमने। 1 से 3 से गुणा करना है। ये वाला नहीं भी लिखना हो तो मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक लिख लेना करने पर, यहाँ पर करके। चलिए, 15 8 120 p प्लस 22 8 176 p बराबर 8 5 40। इसका गुणा कराएंगे, 40 थी 120 p प्लस 55 थी 165 q बराबर 13 थी 39। अब इनको हम घटाएंगे तो लिखेंगे घटाने पर, तो ये माइनस का है और ये माइनस का है, ये माइनस, ये कट गया माइनस माइनस से। 176 में से 165 जाएंगे तो हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा 11 q बराबर, यहाँ से बचेगा 1, तो q की वैल्यू हो गई 1/11। और हम q का मान समीकरण या तो 5 में रखेंगे या 6 में रखेंगे, तो लिख दो q का मान समीकरण 6 में रख दो, समीकरण 6 में रखने पर समीकरण 6 क्या है यहाँ देखते हैं, 40p प्लस 55q बराबर 13, यही समीकरण 6 है। तो 40p प्लस 55, q की वैल्यू 1/11 बराबर 13, 11 5 55, तो 40p प्लस 5 बराबर 13। इसका पक्षांतर करेंगे
तो 40p बराबर हो जाएगा 13 माइनस 5, तो 40p बराबर हो जाएगा 8, तो p बराबर हो जाएगा 8/40, 8 का 8, 8×5 = 40। तो यहाँ से p बराबर हो गया 1/5। तो यहाँ से p और यहाँ से q की वैल्यू आ गई, जो हम यहाँ लिख लेंगे क्योंकि हमारा बोर्ड है छोटा। p बराबर 1/5 और q बराबर 1/11। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो समझ लो, क्योंकि अब हम यहाँ से क्वेश्चन पूरा साफ कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन था 15/x - y प्लस 22/x प्लस y। हमने इसमें क्या किया, 1/x - y को मान लिया p, इसमें 1/x प्लस y को मान लिया q। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया 15p प्लस 22q बराबर 5, ये 40p प्लस 55q बराबर 13। इन दोनों समीकरण को हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया और q बराबर 1/11 और p बराबर 1/5 हमने प्राप्त कर लिया। अब इसको हम आगे करते हैं। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। इसको हम साफ करते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी यहाँ से फिर समीकरण याद रखना, 6 समीकरण बन चुके हैं, तो 6 से आगे ही बात होगी। चलो अब p बराबर 1/5 समीकरण 3 में रखोगे, समीकरण 3 में रखने पर 1/x - y बराबर p की वैल्यू क्या है 1/5, इनका तिर्यक गुणा करेंगे, x - y बराबर 5। ये हो गया क्या इतना, समीकरण 4 5 3 और 4 5 6 हो गया था, तो ये हो गया 7। क्या हो गया 7, समीकरण 7। यहाँ देखो q बराबर 1/11 समीकरण 4 में रखो, क्योंकि देखो अब हमें p और q के मान नहीं पूछने हैं, हमें वैल्यू निकालनी है x और y की। यहाँ से जो समीकरण बने थे वो हमने हल कर लिए, मूल क्वेश्चन तो अभी यही है ना, तो उसी पे चलना है। समीकरण 4 में रखने पर रखो भैया 1/x प्लस वाई, q की वैल्यू क्या है 1/11, तिर्यक गुणा कराओ, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 11। ये समीकरण कितना हो गया, ये 7 था, ये 8 हो गया। अब देखो समीकरण 7 और समीकरण 8, आप चाहें तो इसमें विस्थापन विधि लगा सकते हैं, विलोपन चाहें तो विलोपन, जिससे करना चाहें तो कर लो, हम तो विलोपन से कर लेंगे। समीकरण 7 व 8 से x - y बराबर 5, ये समीकरण हमारा 7 है, और x प्लस वाई बराबर 11, ये समीकरण हमारा 8 है। इसमें हम लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, x 2x हो जाएगा, 11 5 16, x बराबर आ जाएगा 16/2, 2 8 16, x बराबर 8। x की वैल्यू कितनी आ गई 8। x बराबर 8 समीकरण किसी में भी रख दो, इसमें क्या है, आप इन सब में किसी में भी चाहे रख दो, लेकिन यहाँ रखना मत इतना बड़ा। अपन x बराबर 8 कहाँ रखेंगे, समीकरण 8 में। x बराबर 8 समीकरण 8 में रख दो, 7 में रख दो, जहाँ रखना हो, समीकरण 8 में रखने पर। चलो भैया, तो x की वैल्यू 8 प्लस y बराबर 11, पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 11 माइनस 8, y बराबर आया 3। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 3, ये आ गया फाइनल उत्तर। x बराबर 8 और y बराबर 3, x बराबर 8 और y बराबर 3, ये मान आप इस समीकरण में रख लीजिए, संतुष्ट कर देंगे। आइए हम आपको एक उत्तर जांच करके दिखा देते हैं। 15/x - y प्लस 22/x प्लस y बराबर आना चाहिए 5। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, कौन सी ले ली, लेफ्ट हैंड साइड। 15/x - y 8 - 3 प्लस 22/x प्लस y 8 प्लस 3 15, 8 में से 3 गया 5, 22, 8 3 11, 5 3 15, 11 दूनी 22, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, कितना हो गया 5। तो LHS और RHS दोनों बराबर आ गए कितना 5, कितने हो गए बराबर 5। ऐसे ही आप इसमें भी चेक कर सकते हैं। उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद आपकी साइंस की क्लास होगी, वो भी देख लीजिए।
चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन और करो और इस टाइप का क्वेश्चन कर लो, क्योंकि कई बुद्धिमान लोग हैं जो इस क्वेश्चन को गलत तरीके से बता चुके होंगे। क्वेश्चन है देखो, 7x - 2y बटे xy बराबर 5। ये है 8x + 7y बटे xy बराबर 15। देखो बाबू, ये क्वेश्चन दिया होगा इस फॉर्मेट में, ये टाइप है क्वेश्चन की। देखो ये जो हम एक एक क्वेश्चन लगवा रहे हैं ना, दो दो, इस प्रकार के सारे टाइप्स क्वेश्चन होते हैं। टाइप्स मतलब होता है ऐसे भी आपको एक इक्वेशन दिखेगी, या इसी का एक दूसरा रूप होगा इसी इक्वेशन को लिखने का। देखो हम इसी इक्वेशन को लिख रहे हैं। टाइप का मतलब होता है जो हम फेयर कॉपी करते हैं ना, उनमें कौन से क्वेश्चन लिखने हैं। भाई एक्सरसाइज में तो काफ़ी क्वेश्चन होते हैं आपको चैनल पे भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। टाइप का मतलब होता है इस टाइप पे, इस वैरायटी भी। इसके पहले हमने एक टाइप बता दी कैसे। तो ये टाइप वाले क्वेश्चन आपके पास विभिन्न टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो एक बार हम हर टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन और करवा दें। वो उसके पहले आप ये सारे क्वेश्चन टाइप वाइज लिखते जाइए। अलग क्वेश्चन का फॉर्मेट दिखा है उसको लिख लो। ये फॉर्मेट ऐसा भी लिखा हो सकता है, ये ऐसा भी लिखा हो सकता है, 8x + 7y बराबर 15xy। ये इस फॉर्मेट में भी लिखे हो सकते हैं। या तो ऊपर वाला फॉर्म दिया होगा या नीचे वाला, दोनों को बनाने की एक ही विधि होती है। विधि क्या होगी, मेथड क्या होगा, वो मेथड देख लीजिए। यहाँ दिमाग मत लगा देना कोई, यहाँ 7 को बराबर कराओगे, xy कटवाओगे। कोई कल स्टूडेंट इस प्रकार का क्वेश्चन हमको भेजी थी, वो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही मेथड लगेगा, बकाया नहीं लगेगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, धैर्य से देखना है। हम इसको देखें, ये हमने मेथड बता दिया, हम बता रहे हैं इसको कि ऐसे भी टाइप में क्वेश्चन लिखा होगा। अब करते हैं इस क्वेश्चन में क्या जो xy लिखा है इसका अलग अलग हम भाग देंगे। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हम इस अकेले की बात कर रहे हैं। आप कहेंगे यस लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनका जब हर डिनोमिनेटर समान है तो ये सीधा हो जाएगा। अरे फ्रैक्शन में नहीं सीखा था बचपन में, 1 + 5 2/5 - 1/5 है, तो ऐसा सिखाया होगा। अगर इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, वही लिख दिया। यहाँ x से x काट दिया, y से y काट दिया, यहाँ बचा 7/y - 2/x = 5। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आप कहेंगे यस सर आ गई। चलिए इसको भी ऐसे ही लिखिए, 8x/xy + 7y/xy बराबर 15। y से y काटो, x से x काटो, यहाँ आ गया 8/y प्लस यहाँ आ गया 7/x बराबर 15। इतनी बात समझ में आई? इसमें भी 8/y 7/x है, तो देखो इसमें क्या लिख सकते हैं, 1/y बराबर, हम मान लेंगे इसमें 1/y को p और 1/x बराबर q। ये माना की से कर देना, माना की। इन समीकरण को नाम दे दो, समीकरण 1 और समीकरण 2। हम 1 और 2 में वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7p - 2q = 5। समीकरण हो जाएगा, अच्छा ठीक से इसको 3 नाम दीजिए, 1/x बराबर q हो गया, इसको 4 नाम दीजिए, ये समीकरण हो गया 5। क्या हो गया? 5। इस वाले में हम जब वैल्यू पुटअप करेंगे इसमें क्या आएगा, देखो 8, 1/y की जगह क्या लिखेंगे p, तो 8p + 7/x, तो 1/x क्या है q, 7q बराबर 15। समीकरण 6। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? तो इतनी बात समझ में आ गई तो देखो इन दोनों को अब गौर से देखो, ये जो माइनस है ये प्लस है, तो हमेशा रैखिक समीकरण में जब भी विलोपन विधि लगाओ तो ध्यान दे लिया करो कि जो अल्टरनेटिव चिन्ह में है, जो विपरीत चिन्हों में है, उन्हीं वाले पद को विलोप कर दिया करो, क्योंकि इसमें आपको फिर घटाने के नहीं लिखना पड़ेगा और ना चिन्ह बदलने पड़ेंगे। तो यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, 7 तो 2 का लासा लेंगे तो 14 होगा। किसी प्रकार से यहाँ हम 14 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आप कहेंगे गुरु जी समीकरण इसमें 7 से गुणा कराओ, यहाँ 14 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा। तो लिख दो समीकरण 5 में 7 से गुणा हुआ, समीकरण 6 में 2 से गुणा करने पर
गुणा करने पर। करो भी ये गुणा करेंगे। 7 7 49 पी माइनस 7 दूनी 14 क्यू बराबर 7 गुना 35, 5 6 7 हो गया। इसका करो 8 दूनी 16 पी माइनस 7 दूनी 14 क्यू, सॉरी प्लस 14 क्यू बराबर 15 दूनी 30। समीकरण हाँ, इसको आगे का 5 6 आगे 7 नाम देने 8 देना नहीं दिया करो, 5 और 6 ही रखा करो, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको लिखो जोड़ने पर। क्या लिखो? जोड़ने पर। ये काट दो। 49 16 जोड़ो, 9 6 15 4 1 5 6 65 पी बराबर, इनको जोड़ोगे तो 65। तो यहाँ पी का वैल्यू जो आएगा वो 65/65, 65 से 65, तो पी बराबर 1। पी बराबर कितना आ गया? 1। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आप कहेंगे जी गुरु जी आई। अब पी की वैल्यू आ गई तो पी का मान समीकरण 6 या 5 में रख दो। हम लिखेंगे तो हम तो क्या है, तो क्वेश्चन हम होता ना क्या भाई, हमारा जो इस क्लासरूम में उसमें बड़ा बड़ा और बोर्ड लगा है, यहाँ छोटा बोर्ड है। तो क्वेश्चन हम बेढंग से करते रहते हैं, लेकिन ताकि समझ में आए तो कल से थोड़ा तरीके से भी क्वेश्चन लिखेंगे अभी हैं, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन ये बोर्ड में आया जाया करे। पी बराबर 1 का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 में, समीकरण 5 क्या, हम ये लिखते नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते। देखो 5 ही लिखा है, हम डायरेक्ट मान रख देते, लेकिन कोशिश करेंगे और आपको नीचे ले। कई बच्चे कहते बाद में समझ में नहीं आता कहाँ है 5। देखो ये है 5, समझ में आया कि नहीं? तो p की वैल्यू 1 रख दो, -2q बराबर 5, तो 7 माइनस 2q बराबर 5, तो -2q बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो 5 - 7, तो -2q बराबर -2, माइनस से माइनस काट दो, q बराबर हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कट गया, q बराबर 1, q बराबर 1, p बराबर 1, q बराबर 1, ये दोनों आ गए। तो p बराबर 1 और q बराबर 1 कहाँ रख देंगे हम? समीकरण 3 और 4 में रख देंगे। तो देखो p बराबर 1 समीकरण 3 में व q बराबर 1 समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। p बराबर 1 समीकरण 3 में रखो, 1/y बराबर p 1 है बटे 1, y बराबर 1, 1/x बराबर q, तो q की वैल्यू 1 रखेंगे, 1/1 क्रिया गुणा x बराबर 1। तो देखो y बराबर 1, x बराबर 1 आ गया। अगर रख दोगे वैल्यू तो उत्तर भी आ जाएगा, उत्तर भी आ जाएगा। अच्छा, आपको इस बार का क्वेश्चन पूरा हो गया। एक और टाइप देखते हैं एक और टाइप देखते हैं। 2 क्वेश्चन अभी और लगाएंगे, इसके बाद आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए जाएंगे। होमवर्क में बल्क क्वेश्चन होंगे आज, तो उसमें 5-6 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद फिर अपन चलेंगे प्रतिस्थापन विधि पर। तो किस पे चलेंगे? नहीं, होमवर्क बाद में देंगे। क्यों? इसलिए देंगे क्योंकि विज्ञान की क्लास आपकी रिकॉर्ड हो चुकी है, बोर्ड साफ नहीं होना, हम इसमें होमवर्क बाद में ही देंगे ताकि हमको बार बार ना लिखना पड़े। चलिए विज्ञान पढ़ के देखिएगा, आपको समझ में आएगी। हालांकि थोड़ा हमारा विज्ञान पढ़ाने का तरीका खराब है, बकैती ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन इतना याद रखना कि अगर विज्ञान में तुमने हमारी चीज़ों को सुना नहीं, समझा नहीं, तो फिर दिक्कत होगी। किसको? हमें कि तुम्हें? अधिक तुम्हें बाबू, हमें काहे दिक्कत होगी, तुम्हें को दिक्कत होने वाली है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। चलिए एक अलग प्रकार से थोड़ा सा दिखेगा, हल्का सा छोटा सा डिस्टर्बेंस दिखेगा। ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है। टाइप देखो, मानना तो ऐसे, लेकिन इसका फॉर्म बदल गया, रूप बदल गया। 3x + 1 प्लस 1/3x - 1 बराबर 3/4। अगला देखो 1/2 3x + y - 1/2 3x - y बराबर -1/। कह रहा है कंडीशन में कि 3x + y बराबर 0 नहीं आना चाहिए, 3x - y भी 0 के बराबर
नहीं होगा। तो इनको तुम 0 मान के मत कर लेना क्वेश्चन। अब बस इसमें तो बल्ला कुछ नहीं है। यहाँ देखो अभी तक हम मान रहे थे एक x को, अब यहाँ देखो 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई, 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई। बस लिखो माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर p। ठीक है, ये समीकरण तुम्हारा 1 है, ये समीकरण तुम्हारा 2 है। ठीक है, p। इसको समीकरण का नाम, कोई कहता है गुरुजी नाम दे समीकरण का कि नहीं दे। अरे बाबू आपको देना है तो दे दो, नहीं देना है तो ना दो। इनका जरूरी नहीं नाम दो, नहीं देना है तो नहीं दो, दोनों कर सकते हो। देना है दो, नहीं देना है तो नहीं दो। इसमें नहीं देते हैं। क्यू 1/3x प्लस वाई बराबर p, 1/3x माइनस वाई बराबर क्यू। मान लिया तुमने, माना कि 1/3x। अब इसको लिखो, रखेंगे का मान समीकरण 1 और 2 में रखो। समीकरण 1 व 2 में हमने मान लिया 1/3x प्लस वाई समीकरण 1 में रखेंगे तो p, यहाँ q बराबर 3y4, और ये समीकरण हो गया हमारा 3। ये समीकरण हो गया 3। यहाँ पे देखो इसमें रखेंगे तो 1/2 तो हो जाएगा, 1/3x प्लस p, तो p/2 माइनस हो जाएगा q/2 बराबर माइनस 1/8। तो यहाँ लासा ले लेंगे तो p माइनस q/2 बराबर माइनस 1/8, 2 चौको 8, तो p माइनस q बराबर माइनस 1/4। ये समीकरण चौथा है। ये समीकरण क्या है? चौथा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? चलिए ये लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब समीकरण 3 और 4 लिखो, चाहे प्रतिस्थापन लगाओ चाहे विलोपन। तो हमने तो कहा ही था जैसे तुम विलोपन सीख जाओ वो छोड़ोगे नहीं। 3 व 4 से करेंगे तो p प्लस क्यू बराबर 3/4, p माइनस क्यू बराबर माइनस 1/4। हम लिख देंगे जोड़ने पर। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारे विपरीत चिन्ह q से q कट गया। p और p 2p, 3/4 जोड़ेंगे प्लस माइनस 1/4, तो क्या हो जाएगा 3/4 प्लस माइनस 1/4। घटाएंगे तो बचेगा 2/4, हो जाएगा 2p। 2 से 2 काट दो तो p बराबर 1/4, p बराबर 1/4, p बराबर 1/4 आ गया। चलो लिखो यहाँ p बराबर 1/4 समीकरण 4 में रखने का। देखो बाबू ये सवाल जो हम लगवाते हैं ना कक्षा में, इनको कक्षा खत्म होने के बाद 2 बार बिना देखे यही सवाल पहले रिपीट किया करो, फिर उनको मैचअप किया करो, फिर जो होमवर्क में देते हैं वो बनाया करो। अगर आपको ये लगता है कि नहीं हम पूरी क्लास देख ले रहे हैं, जो आप क्वेश्चन बनवा रहे हैं हम ये छाप ले रहे हैं, तो छापने से कुछ ना होएगा। जो आपके स्कूल में बुक्स चल रही हैं उन बुक्स को से क्वेश्चन बनाओ आप इस टॉपिक का, और जब वो क्वेश्चन बनाओ जो ना बुझाए वो क्वेश्चन आप उनको व्हाट्सअप करो, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, हमें बुक का रेफरेंस दो। हमने इस चैनल पे पूछा भी था कि व्हाट्सअप ग्रुप बना दें, तो उसमें से जो लोग भी इच्छुक होंगे उसमें हालांकि रिस्पॉन्स बराबर आया। कुछ लोग कह रहे हैं बना दीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बनाइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नंबर इधर से उधर होगा। हाँ तो ये तो भाई है, उसमें स्वेच्छा होगी कोई व्हाट्सएप ग्रुप का, और नंबर तो यहाँ वहाँ हो ही जाता है, चैनल में नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप रिस्पॉन्स में भेजिएगा, या फिर ऐसा करते हैं कुछ और सोचते हैं, टेलीग्राम का चैनल टेलीग्राम ग्रुप बनाए दे रहे हैं, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में नंबर भी शेयर नहीं होता, उसमें प्राइवेसी लगी होती है। चलो सोचते हैं उस पर बाद में बात है, लेकिन आप क्वेश्चन बनाओ अपनी पुस्तकों से, और क्वेश्चन ना आए तो उसको हमें फोटो भेजने का प्रयास करो, हमारी इंस्टा ID पे भेज दिया करो। उसने कान 50-19 एक हमारी सी जैसी बुरी सी शक्ल होगी यही लगी होगी, तो भेज देना। उसमें थोड़ा रॉक स्टाइल में चश्मा में लगा होगा कुछ, इस पर क्वेश्चन भेज दिया। क्वेश्चन का 50-19 में, ठीक है। लेकिन पब्लिक ही जाएगी, मैसेजेस का रिप्लाई ना मिलता है उस पर किसी को क्वेश्चन का मिलेगा। p बराबर 1/4 समीकरण 4 में रखने पर रखो, p माइनस क्यू बराबर माइनस 1/4, p की वैल्यू 1/4 माइनस क्यू बराबर माइनस 1/4, तो माइनस क्यू बराबर इसको तब ले जाओ माइनस 1/4 माइनस 1/4, माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो माइनस क्यू बराबर माइनस 1/2, ई माइनस से ई माइनस कट गया तो क्यू की वैल्यू आ गई 1/2,
देखो P की वैल्यू और Q की वैल्यू आ गई, और P और Q की जब वैल्यू आ गई तो हम इनको कहाँ रख देंगे, तो हमने माने थे, रखो भैया थोड़ा। अब यहाँ से क्वेश्चन होगा 1/3x प्लस वाई बराबर P, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू कितनी आई, आप कहें गुरुजी 1/4 बोला करो, क्लास घर पे बैठे बैठे मम्मी पापा को पता चले पढ़ रहे हो, अरे तुम सब व्हाट्सएप पे बतियाता रहता होगा, सब फ्लोटिंग विंडो से रिप्लाई देता होगा, जो जो रिप्लाई दे रहा हो उसको उसकी उसकी कसम। ठीक है, 3 और 4 हो गया, समीकरण 5 मानो इसको, बन गया 5 की नहीं बन गया। चलो Q की वैल्यू 1/2 रखो, रखो भैया, 1/3x माइनस वाई बराबर Q, 1/3x माइनस वाई, Q की वैल्यू क्या है 1/2, इसका भी 3 गुणा कराओ, तो 3x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 6 हो गया। समीकरण कितना हो गया, 6 हो गया। चलिए भैया 5 और 6 है, तो समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 व 6 से 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 5, ये समीकरण 6, इसमें लिख दो जोड़ने पर, जोड़ने पर ये कट जाएगा 3 3 6, 4 और 2 6, तो 6 से 6 काटो, x बराबर 1, x बराबर 1 आ गया, x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। x बराबर 1 या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, अच्छा नहीं रखना तो कैसे कर सकते हो, सुनो फिर लिखो, ये तो लिखा था जोड़ने पर, देखो समीकरण 5 और 6 में, क्यों, क्योंकि इसके देखो सारे पद बराबर हैं, हमें इसमें बराबर नहीं करने, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को उठा लिया, हम लिख देंगे घटाने पर, क्या लिख देंगे घटाने पर, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया, वाई वाई 2y हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का था ये भी प्लस का हो गया, और 4 में से माइनस के 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, तो y बराबर भी कितना आ जाएगा 1, x भी 1 y भी 1, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, जो पिछले क्वेश्चन किए हैं उनमें भी आप ऐसा कर सकते हो, उनमें भी आप ऐसा कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और देखो, थोड़ा सा हल्का सा फिर बदलेगा, शकल बदलेगी उसकी शकल, ये फेस है वो बदल जाएगा। चलिए साफ कर दें, एक क्वेश्चन और, इसके बाद वज्र गुणनखंड विधि पे चलते हैं। वज्र गुणनखंड विधि, अभी तो आपको ये सिखाया, अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है आपसे पूछेगा समीकरण के हल हैं, एक हल है, अद्वितीय हल है, अनंत हल है, ग्राफिक्स पे पहुंचेंगे, परेशान नहीं होने का। इस हफ्ते में जो क्लासेस होंगी उस समय 2 चर वाले रैखिक समीकरण खत्म कर दिए जाएंगे, इसलिए अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है अपने अपने छोटा दोस्तों को बताओ, सबको जोड़ो, बताओ कहना क्यों कोचिंग में पैसा देना, सब मिल रहा है। जिस प्रकार से आप लोग क्लास में रिस्पांस दे रहे हैं अभी पिछले 2 दिन से, 2 क्लासेस अच्छी दिख रहे हैं, अगर आप लोग डेली 20 25 30 लोग भी देखते हैं ना तो थोड़ा सुकून मिलता है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, हम सोचे किसी दिन लाइव क्लास रख ली जाए, ये रिकॉर्ड क्लास होती है लाइव क्लास, और दिन पता है हमने क्या सोचा है, दिन हमने सोचा संडे या सैटरडे। तो पहले तो आप लोग इसमें कमेंट में बताओ कि संडे को जोड़ोगे सैटरडे को जोड़ोगे। अच्छा गुरु जी समय क्या रहेगा, तो जो शनिवार में समय रहेगा बाबू, वो समय रहेगा शाम को 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, आपको चुनना है। संडे में जो समय रहेगा वो सुबह 10 बजे या फिर 12 बजे या फिर 2 बजे या फिर 4 बजे, ये आप समय चुन लेना। 8 दिन हैं, कमेंट में हमें जरूर बताना, ये आप जरूर बताना, 4 5 6 7 10 12 2 4, ठीक है। लाइव क्लास मतलब समझ रहे हो, मतलब वहाँ से आपका कमेंट आएगा गुरुजी हम यहाँ से बोलेंगे हाँ बच्चा, वो हम क्लास डेली दे सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत सेटअप लगता है ना, तो सेटअप का टाइम नहीं रहता है। और इसमें ऐसा होता है कि हम संडे के दिन होते हैं तो अपनी 2 क्लास रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, इसलिए लेकिन एक दिन हम सोच रहे हैं कि हर 10-15 दिन में एक दिन लाइव क्लास हो जाए अगर थोड़ा मज़ा आ जाता है। चलो देखो 4/x प्लस 3y बराबर 14, ठीक है, एक तो ये समीकरण हो गया, और 3/x माइनस 4y बराबर 23। अच्छा अब कई कह रहे हो काहे गुरु जी हम इसको समीकरण माने ही ना, ना मानो कोई दिक्कत नहीं, कि
मानना है नहीं मानना है तुम्हारे ऊपर होता है। इसमें देखो 1/x बराबर p माना कि, ठीक है, इसको मानना पड़ेगा। क्यों मानोगे? इसलिए मानोगे कि इसको हम वैल्यू रखते हैं ना तो हमें बताना पड़ता है। और y जिया अब तो फंस गई यार, काहे फंस गई? कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर मान लो q। कई कहेंगे काहे गुरुजी सीधा कर दिए थे, और सीधा करते तो बटे में x है, ये तुमको बड़ा परेशान करता, ये ऊपर जाता। सीधा भी करके हम दिखा देंगे, पहले हम इससे करते हैं कितना सरल होता है, दोनों विधि आपको दिखा देंगे। का मान 1 व 2 में रखने का, 1/x तो क्या हो जाएगा 4p प्लस 3y की जगह q, 3q बराबर 14, समीकरण 3 इसमें रखेंगे। 1/x की जगह p है तो 3p, यहाँ रखो 3p माइनस 4q बराबर 23, समीकरण 4। यही देखो, फिर विलोपन विधि लगाएंगे। हम किस में विलोपन लगाएंगे तो आप तो जानते हो गुरुजी, आप तो q देखेंगे क्योंकि यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का है। तो हम 3 और 4 का लासा लेंगे, 12 होगा। 12 होगा तो इसमें हम 4 से गुणा कर दें और इसमें हम 3 से गुणा। तो लिखो समीकरण 3 में 4 से गुणा करने पर हुआ, समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर करो भैया। 4 चौको 16p, 4 12q बराबर 14 चौको 56, ये 5 हो गया। इसको करोगे तो 3 का 9p माइनस 4 12q बराबर 23 69। इसको लिखो, ये समीकरण तुम्हारा कौन सा है? तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा लिख दो। इसको ये लिखा है तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। वो आप समीकरण की संख्या देते रहो, कोई नहीं। जोड़ने पर इसको काट दो, 16 9 25p बराबर 9 6 15 6 5 11 1 12 125। तो p बराबर आ जाएगा 125/25। 25 से काटो तो p बराबर 5। p की वैल्यू कितनी आ गई? 5। p की वैल्यू बच्चा कितनी आ गई? 5। p का मान 5 उठा के हम समीकरण 3 में रखे हैं 4 में, तो लिखो का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखो भैया, तो 4p प्लस 3q बराबर 14, 4 p की वैल्यू 5 धन 3q बराबर 14, 4 5 20 प्लस 3q बराबर 14, 3q बराबर 14 माइनस 20, 3q बराबर माइनस 6, q बराबर माइनस 6/3, 3 दूनी 6, तो q की वैल्यू आ गई -2। तो p की वैल्यू 5 और q की वैल्यू -2, यहाँ रख दो, रखो 1/x बराबर p की वैल्यू कितना है 5/1 करो, त्रियक गुणा कराओ, ठीक है। तो हो जाएगा 5x बराबर 1, x बराबर आ जाएगा 1/5, y बराबर q, तो y बराबर आ जाएगा -2। x की वैल्यू 1/5, y की वैल्यू -2। काहे गुरुजी हम ऐसे ही मान के क्यों करें? पहले तो वैल्यू पुटअप करा के देख लो क्या सही है कि नहीं है। तो देखो भैया 4/x प्लस 3y बराबर 14 आना चाहिए। देखो करो जाँच, x की वैल्यू 1/5, 1/5 ऊपर जा जाएगा, प्लस 3 गुणा y की वैल्यू -2, 5 चौका 20, 3 दूनी 6, 20 में से 6 जाएगा 14, मतलब मान हमारे सही है। उत्तर की हमने जांच कर ली। अब कई बच्चे कह रहे थे गुरुजी हम सीधा कर लेते इसको, ठीक है सीधा कर लो, आओ देखते हैं इसको सीधा कैसे करेंगे, कहाँ दिक्कत होगी। ऐसा नहीं है सीधा नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है इसके पहले वाले जो थे उनमें वो भी सीधे हो सकते, ऐसा नहीं हो सीधे, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएंगे ना, कोई मतलब नहीं होगा। मतलब आप समझिए एक स्मार्ट वर्क होता है, एक होता है लगे वो मेहनत बिना दिशा के। तो हमेशा याद रखो, जैसे आप यूट्यूब पे भी पढ़ने आते हो, बाबू मैं खुद यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, क्या होता है बहुत से टीचर्स होते हैं, सारे टीचर्स बेस्ट होते हैं, कोई टीचर बुरा नहीं होता जो पढ़ा रहा है। हम लोग यहाँ से पढ़ते वहाँ से पढ़ते, तो कॉन्सेप्ट मिक्सअप होते हैं। आप किसी भी एक टीचर को पकड़िए, कि मैंने और बोला था, किसी भी एक टीचर को पढ़िए, उसी से सारा कोर्स पढ़ लीजिए,
फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हाँ, अगर कोई कॉन्सेप्ट उस टीचर ने छोड़ दिया देन आप देखिए, अदरवाइज आप पूरा जब एक जगह से पढ़ेंगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और एक चीज़ें क्लियरेंस रहेंगी। तो ऐसे इसमें होता है, स्मार्ट वर्क करना सीखिए। बहुत से यूज जितने इतने टीचर हैं, कोई स्मार्ट बोर्ड वाले टीचर, आपको कहाँ सेफ फील हो रहा है, कहाँ अच्छा, नाम के पीछे मत भागो, आपको समझ में आना चाहिए भाई। अल्टीमेट उद्देश्य तो आपको समझना है ना, आपको समझ में चीज़ें जहाँ आए वहाँ से आप पढ़िए, और आप कभी दोस्त सबके फेरा में मत रहिए, ये सब बर्बाद करता है। 3y बराबर 14, ये समीकरण 1 है। 3/x माइनस 4y बराबर 3। और अधिकतर 9-10 का कोर्स लेने से अच्छा है फ्री पढ़िए, पूरा यूट्यूब पे पढ़ा है। और मैं तो 9th और 10th पूरा पढ़ाने वाला हूँ। इस साल 9th के सारे विषय आएंगे। अभी देखो विज्ञान शुरू हो रही है, जैसे ही मैथ्स खत्म होगी तो मैथ्स की जगह कुछ अंग्रेजी या आपका संस्कृत या जीएस, अरे हाँ हमको संस्कृत आती है, हाँ, प्लस 3y माइनस 4y सारे आएंगे, उस पर विचार चल रहा है। अब इनको हम इसी को y को हटाएंगे तो हम इसमें समीकरण 1 में क्या करेंगे, 3 से गुणा, समीकरण 1 में 3 से वा, समीकरण 2 में ना समीकरण 1 में 4 से और 2 में 3 से गुणा कराओ भैया, कराओ। तो हम इसमें 4 से गुणा कराएंगे, किससे गुणा कराएंगे, 4 से, इसमें 3 से, तो कराओ भैया। 4 से गुणा कराएंगे तो 16/x, देखो कहाँ दिक्कत होगी, 4 × 12y बराबर 14 × 4 = 56, ये समीकरण 3 आ गया तुम्हारा, इसका कराओ। 3 × 9/x माइनस 12y बराबर 23 × 3 = 69, समीकरण 4। इसको लिखोगे जोड़ने पर, ये तो कट गया, ये बचा 16/x प्लस 9/x बराबर 56 प्लस 69, ये हर समान है इसलिए जुड़ जाएंगे। 25/x और ये हो जाएगा 125/1, 5 से काट दो तो 1/x बराबर 5/1, ऐसी गुणा करोगे तो x बराबर फाइनली 5 हो जाएगा, वो सॉरी 1/5, ठीक है। x बराबर 1/5 आ गया, इसकी वैल्यू वहाँ रख दोगे तो y की वैल्यू तुम्हारी -2 निकल आएगी। रखो x बराबर 1/5, इसमें रखते हैं समीकरण 1 में 4/x प्लस 3y बराबर 14, 4 x की वैल्यू 1/5 ऊपर ले जाओ, प्लस 3y बराबर 14, 5 × 20 प्लस 3y बराबर 14, 20 को उस तरफ ले जाओगे पक्षांतर करोगे तो 14 माइनस 20, 3y बराबर -6, y बराबर -6/3, 3 दूनी 6, तो y बराबर -2। ये हो गया, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन था इसलिए हो गया, अगर लेंथी क्वेश्चन होता तो नहीं होता। अब चलिए कुछ होमवर्क के लिए आप टास्क लिखिए। होमवर्क जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन बनाने वो आप लिख लीजिए, और इनके उत्तर हमारे पास आ जाने चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर नहीं लिखते हो, एक्स वाई के मान लिखिए ना, क्वेश्चन वाई क्वेश्चन कोई नहीं लिखता आदमी साहब, इसका मतलब करते ही नहीं हो। क्लास खत्म होने के 12 घंटे के अंदर, क्योंकि अगली क्लास में लगभग 10-12 घंटे बाद रिकॉर्ड करते हैं, उत्तर ही नहीं होते हैं। उत्तर होने चाहिए सबके, कमेंट बॉक्स में दो भाई, जो व्यक्तिगत जानते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में भी देंगे, ताकि लगना चाहिए ना आप लोग पढ़ते हैं। बकाया हमको व्यक्तिगत आप लोग लगा के भेजते हैं काफ़ी बच्चे, तो ठीक है, लेकिन हमको लगना चाहिए ना, लोगों को लगना चाहिए भाई पढ़ाई होती है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, 5-6 क्वेश्चन देंगे होमवर्क में। 4/x प्लस 3y बराबर 8, इसका 6/x माइनस 4y बराबर -5। दूसरा क्वेश्चन देखिए, x प्लस y/xy बराबर 2, x माइनस y/xy बराबर 6। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 3x माइनस y प्लस 7/11 प्लस 2 बराबर 10, 2y प्लस x प्लस 11/7 बराबर 10। चौथा क्वेश्चन देखिए, 5/x प्लस 1 माइनस 2/y माइनस 1 बराबर 1/2, 10/x प्लस 1 प्लस 2/y माइनस 1 बराबर 5/2, ना तो x माइनस 1 के बराबर है ना y 1 के बराबर है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, 2/3x प्लस 2y प्लस 3/3x माइनस 2y बराबर 17/5, 5/3x प्लस 2y
प्लस 1/3x माइनस 2y बराबर 2। एक और क्वेश्चन देखिए, छठा, 2 3x माइनस वाई बराबर 5xy, 2x प्लस 3y बराबर 5xy। ये 6 क्वेश्चन आपको घर से लगा के आने हैं। कितने? 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन दिए हैं। अभी क्लास खत्म नहीं करेंगे, हम 5 मिनट बज्र गुणनखंड विधि के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि विधि बताएंगे कल, पहले बज्र गुणनखंड विधि बताएंगे, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो अभी इन क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, साफ ही करेंगे भाई, साफ करते हैं। बस 10 मिनट और क्लास चलेगी, मुझे नहीं पता क्लास लंबी हो गई कितनी हो गई, और अब बज्र गुणनखंड विधि बोला था तो बोला था। वज्र वज्र गुणनखंड विधि। देखो वज्र, तो हमको ये बताओ, हम अगर तुमसे रैखिक समीकरण का मानक पूछे तो आप बताएंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये चैनल पे डाला भी गया था संडे को कल, ठीक है। अब इसका हमको क्या करना है, ये मानक रूप है। अगर हम कहें दो रैखिक समीकरण बनाओ तो पहला रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण 1 आप कहेंगे। दूसरा क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2। अब इनकी आदत डालो, इनकी आदत डालो क्योंकि अब ऐसे काम आने वाले हैं। देखो अब यहाँ से काफ़ी सॉल्यूशन होता है, इनको हम सॉल्यूशन करेंगे, विस्थापन विधि से करेंगे, फिर इसके मान निकालेंगे। जो ओवर ज्ञान नहीं बनना है, क्यों? क्योंकि वो आप खुद निकाल लोगे। हम आपसे कह रहे हैं कि आपको आज जाओ, होमवर्क है कि x की वैल्यू निकालना अपने मन से, और y की निकालना और c की निकालना। ये आपको करना है, प्रतिस्थापन इन दोनों समीकरण को हल करके आपको करना है। गुरुजी मान काय के फॉर्म में आएंगे, b1 c1 और c2 के फॉर्म में आएंगे। फिर गुरुजी आप कहे लिए हो, तो सुनो बच्चा, हम जाए के लिए हैं वो समझो आप। अब हम आपको सिखाते हैं वज्र गुणनखंड विधि में रियलिटी हमें सॉल्यूशन कैसे करना है। क्योंकि यहाँ से हमको पता है कि आपको अगर x को हटाना है तो क्या करोगे, इसमें a2 से गुणा कराना है, इसमें a1 से कराना, हट जाएगा। फिर हमें इसको हटाना है तो इससे हटा दीजिए, कहो तो हम करके दिखाएं, लेकिन कोई मतलब नहीं होगा, आप कर लीजिए। हमने इसमें बता दिया है x को हटाने के लिए इसमें आप कैसे गुणा करेंगे, समीकरण 1 में a2 से और y a1 से करोगे तो a1 a2 x हो जाएगा, a1 a2 x हो जाएगा, यहाँ से मान निकल आएगा। y को हटाने के लिए इसमें कैसे करोगे, b2 से इसमें b1 से y हट जाएगा, मान निकल आएंगे। कर लीजिए, अगर नहीं ये बने तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, तो हम बुधवार या गुरुवार की क्लास में आपको समझा देंगे। चलिए अब गुरुजी गुणनखंड विधि में हमें वज्र गुणनखंड विधि होती क्या है, तो आपको दो समीकरण होंगे। पहली शर्त वज्र गुणनखंड विधि की, इस विधि का प्रयोग करते समय लिख लेना, इस विधि का प्रयोग करते समय बराबर में शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य। अभी तक कुछ होता था नहीं, तो उसको पक्षांतर करके इसी फॉर्म में लाना है आपको। बराबर में क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। बराबर में क्या होना चाहिए भैया, शून्य होना चाहिए। अगर बराबर में शून्य नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। अच्छा ये लगता कहाँ है, तो जो वज्र गुणनखंड विधि लगती है जब समीकरण का अद्वितीय हल होता है, जब समीकरण का अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है, तब ये विधि लगती है। गुरुजी ये होता क्या है, इसके लिए इंतजार करिए आप बुधवार तक या गुरुवार तक, सब बताया जाएगा। अभी आप इतना लिख लीजिए, बराबर में 0 होना चाहिए इसी फॉर्मेट में। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो, लेकिन बस बराबर में 0। अगर गुरुजी हमारा ऐसा समीकरण आ गया 7x प्लस 5y बराबर -3 या +3, तो इसको ऐसा कर लिख लेना, 7x प्लस 5y माइनस 3 बराबर 0। आपको बराबर 0 बना लेना है, तभी वज्र गुणनखंड विधि लगानी। अब गुरुजी इसमें है क्या, तो देखो x का मान निकालना है। किसका निकालना है, x का, तो x लिख दो बटे x का मान निकालना है। ध्यान से सुनो, x का मान निकालना है, x को बंद करो। आपने कहा गुरुजी यहाँ देखो y का गुणांक क्या दिख रहा है, तो b1, नीचे y का गुणांक क्या दिख रहा है, तो b2 लिख दो। अचर पद क्या दिख रहे हैं, c1 c2। अरे इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ लो बेटा, हल्का फुल्का नहीं है, वज्र गुणनखंड है। हमें x लिखना था, हमने x को बंद किया, b1 b2 c1 c2 लिख लिया। ऐसे ही लिखना है, बराबर हमें जब y लिखना है तो हम y को बंद करेंगे,
ठीक है, चलना सीधे है, हम ऐसे चल रहे थे ना, ऐसे घूमेंगे तो पहले क्या आया हमारा C1 क्या है, फिर C2, अब हम बराबर कहाँ गए, 0 से, 0 से घूम के कहाँ आएंगे A1, क्योंकि हमें इसका लिखना है A1 और A2 बराबर। अब गुरुजी ये क्या है, तो ये C अचर पद है, अचर पद का मतलब होता है 1 बटे, हमने इसको बंद कर लिया, फिर 0 आएगा, फिर यहां घूमेंगे तो क्या आएगा A1 A2 B1 और पहले इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ, अरे आई कि नहीं आई, B1 B2 C1 और C2 C1 C2 A1 A2। चलो दोबारा समझते हैं इसको कैसे लिखा है, हम एक बार और मिटा देते हैं फिर समझा देते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x बटे, जब हम x निकालेंगे तो इसको बंद करेंगे, यहाँ B1 है, नीचे y का गुणांक B2 है, गुणांक लिख लेंगे, फिर अचर पद C1 और C2 बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो y वाले को बंद करेंगे, अचर पद में C1 C2 और x वाले में क्या आएगा A1 A2 बराबर, अचर पद 1 है, इसको बंद किया, घूमेंगे तो यहाँ से क्या आएगा A1 A2 और B1 और B2, ये अपना हो गया। इसको लिखो। क्या अभी गुरुजी क्वेश्चन पूरा हो गया, नारे पकड़ा, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, पहले इतना लिखना सीखो, इतना लिखना सीखो, फिर ये लिखने के बाद फिर इसको दोबारा लिखना, 2 बार लिखो, इसको 1 बार लिख लिया, फिर इसको दोबारा सेकंड टाइम लिखो, हम सेकंड टाइम नहीं लिख रहे, 1 बार लिखो, फिर इसको दोबारा एज ए टिस लिखो, अगर नहीं लिखोगे तो बज्र गुणक तुम कर ही नहीं पाओगे बाबू। अब देखो इसकी ऐसे तीर लगाओ, दोबारा लिखने के बाद लगाओ, और इस B2 को मिलाओ ऐसे C2 से, कलर पेन का यूज कर लीजिए आप, स्केच कलर होते हैं, लाल पेन को छोड़ के नीले और मिला दिया। अब इसको क्या लिखोगे x, ये B1 का गुणा C2 से कराओगे तो क्या होगा B1 C2, फिर लगाओगे माइनस, स्वतः माइनस लगाओगे, सवाल का माइनस नहीं है, ये गुणांक सारे प्लस के हैं, ठीक है, B2 C1 बराबर y, हम C1 का गुणा कराएंगे A2 से तो C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर, यहाँ 1 है, A1 का गुणा कराएंगे B2 से, A1 B2 माइनस A2 B1, ये आपका हो गया। क्या गुरुजी हम इस फॉर्मेट से सवाल करेंगे? नहीं बच्चा, आप इसी फॉर्मेट से सवाल लगाएंगे। फिर गुरुजी ये सिखाने का उद्देश्य, वो सिखाने का उद्देश्य है कि इसका इससे गुणा कराना है, इसका इससे कराना और घटाना है, इसका इससे कराना है, इसका इससे कराना और घटाना है, इसका इससे कराना है, इसका इससे कराना और घटाना है। गुरुजी कब कराएंगे? बेटा ऐसा करो, तुमको जो अभी हम सवाल लगवाए कोई भी एक सवाल करके आना, दिमाग लगाना, दिमाग होगा ना, अरे दिमाग होगा कि नहीं होगा? आपको इतने क्वेश्चन बनाए, सबको लिखना, x से गुणांक लिख लेना और ये सब तुलना करना। कोई भी एक बच्चा इस क्वेश्चन को करके हमको भेजते हैं, एक बच्चा, गलत हो या सही हो, वो फॉर्मेट बना के और उनको लिखने की कोशिश करना, ठीक है। कल की क्लास में शुरुआत में पहले वज्र गुणक विधि ही हम कराएंगे, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपके भी दिमाग में अब कहीं हो रहा होगा, क्योंकि इसके बाद साइंस क्लास भी देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो साइंस क्लास का टाइमिंग जो है वो 8:30 है। जिस दिन मैथ की क्लास ज़्यादा होगी तो क्या होगा गुरुजी, तब भी वो 8:30 ही रहेगा, वो क्लास ऑटोमेटिकली चलने लगेगी। 8:45 कर दें तो फिर ज़्यादा हो जाएगी, 8:30 ही रहेगा। हाँ, टाइमिंग अगर चेंज चाहते हो साइंस वाले में तो आप बता सकते हो, ठीक है। इसको आप करिएगा, 5-6 क्वेश्चन दिए वो करके आइए। कल की क्लास में पहले वज्र गुणनखंड विधि होगी, उसके बाद जो होमवर्क दिया गया है उसके क्वेश्चन होंगे, तो कल की क्लास भी लेनी होगी। बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट, सो जाइए आप लोग। नहीं, अभी साइंस में मिलते हैं ना।